हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर वीकेंड गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले हम मोटिवेशन आपको बताने जा रहे हैं कि सफल इंसान अपने साथ चलता है और असफल इंसान जो होता है वो किसी और के इशारों पे चलता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो सफल इंसान होता है वो अपने साथ चलता है और जो असफल होता है वो दूसरे के इशारों पे चलता है। और दूसरा कोट ये आता है कि जिस काम में दिल लगे आपका वही काम करें ईमानदारी के साथ, आप एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में हम आज जो कंप्यूटर के अंदर जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। तो अभी तक कंप्यूटर के अंदर जो जनरेशन आ चुकी है वो 5 जनरेशन आ चुकी है। फर्स्ट जनरेशन जो सबसे बड़ा कंप्यूटर वो आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा जो कंप्यूटर है वो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हर एक जनरेशन के अंदर कंप्यूटर की साइज छोटी होती गई और उसका आकार छोटा होता गया और उसकी शक्ति बढ़ती गई दोस्तों। ये सबसे पहला कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर ये वाला, फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और फिर आप लोग आज के जमाने में जो देख रहे हो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। ये जनरेशन कंप्यूटर की तुलना हम आपको बता रहे हैं और इसी के साथ में आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो क्लास स्टार्ट होती है वो आती है, पहली जनरेशन का जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 1946 से लेकर 1956 तक, और दूसरी जनरेशन का है 1956 से लेकर 1964 तक, और थर्ड जनरेशन का है 1964 से 1971 तक, और फोर्थ जनरेशन का 1971 से 1985 तक, और फिफ्थ जनरेशन का है 1985 से लेके प्रेजेंट टाइम तक। दोस्तों ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट जनरेशन का टाइम, सेकंड जनरेशन का, तो आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि पहले जनरेशन का क्या टाइम है, सेकंड का क्या है, ये आप रट लीजिए। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में ये आता है कि जो फर्स्ट जनरेशन में वो किस हार्डवेयर का यूज किया गया था। तो दोस्तों वो जो हार्डवेयर होता है वो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, उस समय जो कंप्यूटर बना था जिसका नाम है एनिक। ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक के नाम से है, जिसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटिंग कंप्यूटर। याद रखना दोस्तों, बहुत जगह कैलकुलेटर भी आता है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, गलत नहीं है। तो आपके पहले तो इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एनिक का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ में इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था पहली जनरेशन के अंदर, ये आपको याद रखना है। और इसका जो आविष्कार है 1904 के अंदर जॉन अम्ब्रोज फ्लेमिंग इसके नाम से एक जो वैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने इसका आविष्कार किया है। ठीक है ना दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ में 2-3 कंप्यूटर और भी बनाए गए थे, जैसे EDSEC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर एंड ADVAC यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ENIAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये 3 कंप्यूटर और बनाए गए हैं। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली जनरेशन में किस किस की कंप्यूटर का जो है आविष्कार किया गया था। ये 3 कंप्यूटर है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आता है फर्स्ट जनरेशन के अंदर। देखो दोस्तों, ये जो है ये आपको वैक्यूम ट्यूब नजर आ रही हैं। ये वैक्यूम ट्यूब है पहली जनरेशन का। ये मैडम बैठी आपको पढ़ा रही है और इसी के साथ में आप लोगों का ध्यान कहाँ जा रहा है आप लोग सब जानते हो। ठीक है, तो पहली जनरेशन के अंदर जो स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो थी और मेमोरी बहुत ज़्यादा कम थी, आप लोग सब जानते हो इसके बारे में, और इसका आकार बहुत बड़ा था। और दूसरा वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। पंच कार्ड, दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था। तो आप मेरे को कमेंट में करके बताइएगा कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि किस व्यक्ति ने पंच कार्ड का आविष्कार किया था और कहाँ पर हुआ था, ये भी बताइएगा। और ये जो कंप्यूटर थे ये एयर कंडीशन के बगैर चलते नहीं थे। और इस समय दोस्तों 2 लैंग्वेज का आविष्कार किया गया था। इसका नाम है असेंबली लैंग्वेज और मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज दोस्तों जो कंप्यूटर समझता है 0 और 1 पे कार्य करती है। असेंबली भी 0 और 1 पे काम करती है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल कोड होते हैं, वो भी एक्स्ट्रा बन जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग फर्स्ट जनरेशन में किया गया था, और ये मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन का टाइम भी अच्छे से बताया है। उसके बाद में ये आता है दोस्तों सेकंड जनरेशन। दोस्तों सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर बदल के ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर दिया गया था। और उसका जो टाइम पीरियड है 1956 से लेकर 1964 तक है। ध्यान दीजिएगा, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर दिया गया था। और इसके आविष्कारक विलियम शोकले थे। ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 के अंदर किया गया था। याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर के आविष्कार किसने किया था। विलियम शोकले के द्वारा किया गया था। और दूसरा यह है कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर दिया गया था। ये वैक्यूम ट्यूब के स्थान से काफी स्पीड ज्यादा इसमें, और इसकी साइज भी छोटी होती गई थी। इस प्रकार दोस्तों ट्रांजिस्टर जो है आने से कंप्यूटर में काफी सुधार हुआ और इसका आकार भी छोटा हो गया। ये सेकंड जनरेशन का है। अब सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर कैसे दिखाई देते हैं दोस्तों, ये देखो आप लोग देखा हुआ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के जैसे दिखाई देता था। सेकंड जनरेशन के अंदर वैक्यूम जो है वो किस हिसाब से दिखाई देता था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के अनुसार दिखाई देता था। ये भी आपको याद रखना। देखो ये वैक्यूम ट्यूब है, देखो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इसके अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब को बदलकर ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर दिया गया था, और छोटा था आकार के अंदर, ऊर्जा भी उसकी कम लगती थी, और जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उससे कम एक्सपेंसिव था। और इस जनरेशन में दोस्तों 2 लैंग्वेज का भी आविष्कार हुआ था। वो लैंग्वेज कौन कौन सी थी, एक तो कोबोल लैंग्वेज, एक फोर्ट्रॉन लैंग्वेज। कोबोल लैंग्वेज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका पूरा नाम होता है दोस्तों, और ये वाणिज्य क्षेत्र के लिए प्रयोग की जाती थी। और फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है वो विज्ञान के क्षेत्र के अंदर प्रयोग की जाती थी। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम होता था दोस्तों, याद रखना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम होता था।
उसके बाद में उस तरह भाषा का प्रयोग किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और इस सेकंड जनरेशन के अंदर जो वो स्टोरेज डिवाइस, प्रिंटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनका सब का प्रयोग करने लगे थे। आपको एग्जाम में बहुत बार फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी फोर्ट्रॉन का पूरा नाम क्या होता है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और कुबोल लैंग्वेज किस उद्देश्य से बनाई गई थी वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 2-3 चीजें आप एकदम से रट लें, उसके बाद में आप एग्जाम देने जाएं तो आपका अच्छा पेपर जाए। और इसका जो आकार है दोस्तों, वो आकार काफी छोटा हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। सेकंड जनरेशन के अंदर जो है कंप्यूटर का आकार बिल्कुल छोटा हो जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो मैंने आपको चित्र दिखाया इसके अनुसार इसका आकार बन जाता है, लेकिन इसका जो इसके अंदर जो हार्डवेयर यूज हुआ था वो किसकी प्रयोग किया गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इतना मैंने आपको सेकंड जनरेशन में बताया दोस्तों। आईसी का यूज होने लगा था, ये देखिएगा आईसी है, और उसका टाइम पीरियड 1964 से लेकर 1971 तक जो टाइम था वो थर्ड जनरेशन का था, ये आपको याद रखना है। और थर्ड जनरेशन के आने पर कंप्यूटर के क्षेत्र में काफी विकास भी हो गया था दोस्तों, और उसका आकार काफी छोटा हो गया था, याद रखना है। और आईसी का जो पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है दोस्तों, याद रखना। और इसका जो आविष्कार है मतलब जे के किल्वी के द्वारा किया गया था 1958 के अंदर, याद रखना। जे के किल्वी जो है दोस्तों वो आईसी का आविष्कार किया था। आईसी जो है वो ट्रांजिस्टर का स्थान पर इसका प्रयोग किया गया था, ये आपको याद रखना, ठीक है ना दोस्तों। और ये आकार में काफी छोटा था। इस पीढ़ी के अंदर जो है कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो गई थी सेकंड जनरेशन की तुलना में, और इसमें कई ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था दोस्तों। ऑपरेटिंग सिस्टम मींस विंडो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को चलाने में सहायक होता है। और दोस्तों फोर्ट्रॉन और कुबोल लैंग्वेज का भी इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, इतना आपको याद रखना दोस्तों। ये है आपका थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर, ये आपके सामने नजर आ रहा है। ये सेकंड जनरेशन का था, अब थर्ड जनरेशन का इस प्रकार बन गया। और ये जो आईसी का आकार है वो ऐसा होता था दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। आईसी जो आप लोग सब जानते हो इंटीग्रेटेड सर्किट इसका पूरा नाम होता है। और इधर एक और भी आईसी मैंने आपको दिखाई है, देखिएगा थर्ड जनरेशन में आईसी थी बनी हुई थी, और जेएस किल्वी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। और इस दौरान जो कंप्यूटर बनाए गए थे ICL जो 2903 वाला ये बनाया गया था, यूनिवेक 1108 और सिस्टम 1360, ये सारे आईसी थर्ड जनरेशन के अंदर बनाया गया था। याद रखना कि थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया था। आईसी एक हार्डवेयर होता है दोस्तों। उसके बाद में जो आता है फोर्थ जनरेशन आता है दोस्तों। फोर्थ जनरेशन के अंदर कंप्यूटर का बहुत ज्यादा आविष्कार हो गया था, मीन स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और आईसी के स्थान पर VLSI, दोस्तों ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में आता है कि VLSI जो है वो कौन सी पीढ़ी के अंदर बनाया गया था या उसका यूज हुआ था। वो जो VLSI थी दोस्तों वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड थी, और इसको हम चिप के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? चिप के नाम से। और दूसरा हम इसको माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते थे दोस्तों। एक माइक्रो चिप जो होती थी वो 30,000 कंपोनेंट के यानी इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ी हुई होती थी, 30,000, ध्यान रखना। और VLSI जो थी दोस्तों वो सेंट्रल यूनिट प्रोसेसिंग के नाम से भी एक चिप के नाम से जानी जाती थी। और उस समय जो ग्राफिक यूज किया जाता था वो GUI बेस यूज किया गया था। मीन GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, याद रखना। GUI का पूरा नाम क्या था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। और ये जो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर बनाया गया था, और उसके बाद में MITS कंपनी के द्वारा बनाया गया था, याद रखना। एक तार 800 के नाम से बनाया गया था, और आजकल इसको हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। और याद रखना माइक्रो प्रोसेसर जो है उसको हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। और नेटवर्कों के द्वारा एक दूसरे को जोड़ा जा सकता है। आकार में सबसे छोटा होता था, और ये एक टेबल में रख के कार्य कर सकते थे, जिसको हम डेस्कटॉप के नाम से जानते थे। और इसको हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं दोस्तों। भारत के अंदर जो पहला पर्सनल कंप्यूटर बना था वो एक सिद्धार्थ के नाम से बना था। मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि भारत के अंदर जो पहला PC बना था वो सिद्धार्थ के नाम से बना था, और VAR भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा बनाया गया था। ये फोर्थ जनरेशन के अंदर दोस्तों IBM के द्वारा बनाया गया था पर्सनल कंप्यूटर। IBM का पूरा नाम जानते हो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। और इस पीढ़ी के अंदर माउस का भी प्रयोग किया गया था। और इसमें कंप्यूटर का जो है वो इतना जबरदस्त क्रांति आ गई थी दोस्तों कि पूरे विश्व के अंदर ये एक नेटवर्क के रूप में जानने लग गया था। और इस जनरेशन के अंदर C++, जावा, विजुअल बेसिक, ये सारी लैंग्वेज का भी प्रयोग हुआ था दोस्तों। उस दौरान लैपटॉप का प्रयोग होने लग गया था। और जितने भी आपको मैं दिखा रहा हूं ये सारे जो है फोर्थ जनरेशन के अंदर बनाया गया था। एक सुपर कंप्यूटर भी बनाया गया था क्रे 1 के नाम से दोस्तों। और मैकिंटोश वगैरह ये सारे जो है वो कंप्यूटर बनाए गए थे, याद रखना आप लोगों के फोर्थ जनरेशन। अब लास्ट एंड फाइनल जो आती है दोस्तों वो आती है फिफ्थ जनरेशन। पांचवी जनरेशन के अंदर दोस्तों VLSI के जगह पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज होने लग गया था दोस्तों। याद रखना है कि 1985 के अंदर आज तक भविष्य में सबसे ज्यादा कंप्यूटर में क्रांति आई है। और उस दौरान रोबोट का प्रयोग किया गया था दोस्तों। रोबोट मीन्स क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी कृत्रिम मानव बोलते हैं उसको। कृत्रिम मानव जो होता है वो रोबोट कहलाता है दोस्तों, और जो इंसान की तरह काम कर सकता है लेकिन सोच वो नहीं सकता है दोस्तों। आज के जमाने में कंप्यूटर युग आ गया है, तो आजकल रोबोट तो होना स्वाभाविक बातें हैं। जैसे कोरोना, ये तो आप लोग सब जानते हो, उस दौरान रोबोटों ने काफी संघर्ष किया है, प्रयोग भी हुआ है रोबोटों का। और देखो ये देखिएगा VLSI के स्थान पे U लग गया था। यू यानी अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, यानी माइक्रोचिप के रूप में ये जानी जाती थी। और ये नई तकनीकी का जो है माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों। और इसका सबसे ज्यादा यूज जो है वो कहाँ होता था? काउंटिंग, इंजीनियरिंग, रिसर्च, इन सभी के अंदर इसका यूज किया गया था। और इस दौरान दोस्तों विंडो 95, C++, बेसिक, विजुअल बेसिक, जावा लैंग्वेज दोस्तों। जावा लैंग्वेज का आविष्कार सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा बनाया गया था, और जेम्स गोसलिंग इसके आविष्कारक थे, ये भी याद रखना। 1995 के अंदर इसका प्रयोग किया गया था। अब ये देखिएगा फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो बनाया गया था वो कंप्यूटर कौन सा था? लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप। पाम टॉप का अर्थ क्या होता है? जो हथेली पर रख के हम कार्य कर सकते हैं वो पाम टॉप कहलाता है दोस्तों, याद रखना आप लोगों को। और फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो है वो अपने भारत के अंदर इंटरनेट का भी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों। आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो 90 यानी
15 अगस्त 1995 के अंदर इंटरनेट की शुरुआत की गई थी भारत के अंदर। और VLSI वेरी लार्ज स्केल, VLSI मींस BSNL और VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड, इन दोनों के द्वारा भारत के अंदर इंटरनेट की शुरुआत की गई थी। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है कि इंटरनेट की शुरुआत भारत में कब हुई थी। और उस दौरान साउंड, ग्राफिक्स, टेक्स्ट किसे कहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर के अंदर जो भी हम शब्द लिखते हैं उसको हम टेक्स्ट के रूप में जानते हैं। और मल्टीमीडिया आज लोग आप सब जानते हो, मल्टीमीडिया जो है वो आप लोग थर्ड